हेलो दोस्तों। कल मैंने एस्टेट के लिए हिंदी में कौन कौन सी बुक इम्पोर्टेंट है ये वीडियो डाली थी। तो उस पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो उसको देखते हुए मैंने सोचा कि अब मैं 10-10 15-15 मिनट के एक एक अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए लेके आऊंगी, जिससे आप 20-25 दिन में अपनी हिंदी की अच्छी तैयारी कर सके। और ये तैयारी ना सिर्फ आपके एस्टेट एग्जाम के लिए है, बल्कि आपने EMRS या NVS का एग्जाम भी अगर आप देने वाले हैं, आपने Tier 1 दे दिया है EMRS का, और Tier 2 आप Tier 2 के लिए अगर आपके अच्छा स्कोर हो रहा है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा टाइम ना लगाते हुए हम देखते हैं, अब इतिहास दर्शन हम करेंगे। जिस प्रकार से हम किसी शहर में जाते हैं तो हम वहाँ के मोन्यूमेंट को देखते हैं, वहाँ की ऐतिहासिक जो चीजें हैं उनको देखते हैं। तो उसी प्रकार से हम अपने इतिहास में क्या क्या देखेंगे, इतिहास लेखन की विधियां। ठीक है, हमारे इतिहास लेखन की आज हम विधियां देखेंगे, और साथ ही साथ आज हम अपने इतिहास लेखन की परंपरा को भी देखेंगे। कल के हमारे टॉपिक रहेंगे काल विभाजन और नामकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर लाइन को साथ साथ अगर लिखते चलो तो आपके लिए और अच्छा होगा, क्योंकि आज हम इतिहास लेखन की विधियां देख रहे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इतिहास को देखेंगे कि इतिहास लेखन में क्या क्या विधियां हो सकती है। तो साहित्य इतिहास के रूप में, तो ये किसकी है? हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से हम देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। इसको आप याद जरूर करें कि हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो ग्रंथ है, ये कैसा है? साहित्य इतिहास के रूप में है। दूसरा हम देखेंगे संपादन के रूप में। संपादन के रूप में सेम नाम से है हिंदी साहित्य का इतिहास, लेकिन ये संपादन के रूप में ये किस किस की है? डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल, दोनों की संयुक्त रूप से है। कालखंड विशेष के रूप में हम देखेंगे तो हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। किसी एक कालखंड को विशेष रूप से आधार बना के लिखी गई है, तो आदिकाल की है ये कालखंड विशेष के रूप में। आदिकाल को इन्होंने आधार बनाया है इसमें। अगला हम देखेंगे नंबर 4 पे विधागत इतिहास लेखन के रूप में। तो हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का विकास ये किसकी है? डॉक्टर मधुरेश की। ठीक है, अब आगे देखेंगे प्रवर्तिवर्त इतिहास लेखन, प्रवर्तिगत इतिहास लेखन के रूप में है भक्ति साहित्य में मधुर उपासना, ये डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी की है। यहाँ से स्टेट में क्या करते हैं, सुमेलित करने के लिए दे देते हैं कि ये किसकी है और ये किस प्रकार का ग्रंथ है। तो आप इसको ध्यान से देखें। नंबर 6 पे हम देखेंगे तुलनात्मक इतिहास लेखन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से आप देखेंगे देव और बिहारी, और बिहारी और देव दोनों के नाम आपको सिमिलर लगेंगे, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे स्टेट में ये PYQ में पूछी भी जा चुकी है कि देव और बिहारी किसकी रचना है, और हम इसमें हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो, देव और देव कौन से होते हैं? हमारे श्री कृष्ण भगवान देव है ना, तो ये श्री कृष्ण को हम याद रख लेंगे, श्री कृष्ण भगवान। तो ये हो जाएगा कृष्ण बिहारी मिश्र। यहाँ मैंने बाय मिस्टेक ही कृष्ण भगवान लिख दिया है, यहाँ है कृष्ण बिहारी मिश्र। किसकी है? कृष्ण बिहारी मिश्र की है, देव और बिहारी। और बिहारी और देव, तो इसमें पहले नाम किसका आ रहा है? बिहारी का। तो हम याद रख सकते हैं कि कोई लाला जी हैं जिनका जो बिहारी है, तो ये लाला भगवान दीन। देव बाद में आ रहा है तो भगवान बाद में आ रहा है इसमें। तो रिलेट करने के लिए एक बार फिर से ट्रिक आप देखिए, यहाँ पे देव पहले आ रहा है, तो यहाँ पे देवता कौन है? कृष्ण। तो ये पहले देव और बिहारी किसकी? कृष्ण भगवान, कृष्ण बिहारी मिश्र की है। और बिहारी और देव ये लाला भगवान दीन की। मोस्ट इंपोर्टेंट है तुलनात्मक इतिहास लेखन की, इन दोनों की तुलना की गई है इसमें कि किसी ने देव बड़े हैं या बिहारी बड़े हैं, ऐसे करके इन्होंने ये लिखी है। तो ये हमने देख लिया है। सबसे पहले हमने इतिहास लेखन की विधियां। तो आगे हम 5 मिनट में ये और देख लेते हैं कि इतिहास लेखन की क्या क्या परंपरा रही है, और कौन सी परंपरा पे किसने कौन सा ग्रंथ लिखा। तो सबसे पहले हम देखेंगे गारसा दत्तात्रेय की इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। आप देखोगे कि ये तो ना हिंदी है ना इंग्लिश है। तो सबसे पहले जो हमारा हिंदी का ग्रंथ लिखा गया है वो फ्रेंच भाषा में है, और किसने लिखा है? गारसा दत्तात्रेय ने। ये 2 भागों में है। इसका प्रथम भाग 1839 ईस्वी में आता है, और दूसरा भाग इसका 1847 ईस्वी में आता है। पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? गारसा दत्तात्रेय का इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी।
तो ये तो फ्रेंच भाषा में है, तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको? तो इसका भी मैं आपको बताती हूँ। इसका हिंदी में रूपांतरण हो चुका है और इसका हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने इसका अनुवाद कर दिया है। हिंदी में रूपांतरण हिंदुई साहित्य इतिहास नाम से हुआ है। आगे हम देखेंगे नंबर 2 पे शिव सिंह सेंगर की। शिव सिंह सेंगर की रचना कौन सी है? शिव सिंह सरोज। कब प्रकाशित हुई? 1883 ईस्वी में। लगभग 1000 कवियों का जीवन परिचय इसमें मिलता है। लगभग 1000 का, यानी अगर मूल रूप से पूछा जाए तो 993 इसमें कवियों का परिचय मिलता है। ये हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है और शुक्ल जी ने इसे कविवृत्त संग्रह कहा है। शुक्ल जी ने 3 कविवृत्त संग्रह माने हैं। तो पहला किसको माना? शिव सिंह सेंगर की, शिव सिंह सरोज को माना है। आगे हम देखेंगे नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरा जो अपना ग्रंथ है ग्रियर्सन का है। ये कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है और इसका हिंदी में रूपांतरण किशोरी दास वाजपेयी जी ने किया है। ठीक है, आगे हम देखेंगे 4 नंबर पे मिश्र बंधु का। मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, ये किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है। इसमें कौन कौन थे? श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी। इनका नाम पूछा गया है पहले स्टेट में कि मिश्र बंधु विनोद किस किस के? तो तीनों भाई थे ये, श्याम बिहारी, कृष्ण बिहारी और सुखदेव बिहारी। इसमें लगभग 5000 कवियों का जीवन परिचय मिलता है। 5000 या सही मायने में देखें तो 4591 कवियों का जीवन परिचय इसमें मिलता है। ये 4 भागों में प्रकाशित हुई है। पहले 3 भाग इसके 1913 ईस्वी में आए हैं और चौथा भाग इसका 1934 ईस्वी में आया है। ये इसमें कितने कवियों का वर्णन मिलता है? लगभग 5000 का। और इसे भी आगे बताती हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको भी कविवृत्त संग्रह कहा है। तो किन किन 3 ग्रंथों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कविवृत्त संग्रह कहा है? शिव सिंह सेंगर की शिव सिंह सरोज को, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को और मिश्र बंधु विनोद को। तीनों को क्या कहा? देखो, कोई 4 दे देगा आपको और पूछ लेगा कि कौन सा है जिसको शुक्ल जी ने कविवृत्त संग्रह नहीं माना, तो आप ध्यान रखेंगे कि इन तीनों को माना है। इससे अलग जो भी दिया होगा 4 नंबर पे, जो भी इनसे अलग होगा उसको आप अलग बता दोगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने का बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। आगे हम देखेंगे नंबर 5 पे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा कब? 1929 में। हिंदी साहित्य का इतिहास। और ये कवियों इन्होंने इसमें बताया कि यहाँ पे मैंने कवियों का जो परिचयात्मक विवरण है वो मिश्र बंधु विनोद से लिया है। ठीक है, अब शुक्ल जी ने इसको जो लिखा है हिंदी साहित्य का जो ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है शुक्ल जी ने, इसका नाम पहले ये नहीं था हिंदी साहित्य का इतिहास। ये भूमिका लिखी थी। किसकी भूमिका लिखी थी? नागरी प्रचारणी सभा ने इसको प्रकाशित किया था और ये हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुई थी पहले। हिंदी शब्द सागर की भूमिका थी। तो आप याद रखेंगे, हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखी थी किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और ये नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुई थी और इसका नाम पहले हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं था। जब ये रचना हुई तब इसका नाम हिंदी साहित्य का विकास था। लेकिन अब क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। और ये कब हुई? 1929 में। ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन किसी भी पेपर में नहीं पूछे जाते। आप स्टेट के देखोगे तो उसमें आपको 4-4 ऑप्शन में पूरा फंसा के छोड़ देते हैं। तो आपको जब 3 बातें सही से पता होगी तभी आप चौथी उसमें अलग बता पाओगे। 6 नंबर पे हम देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। यहाँ तक आप 6 इनको अच्छे से याद रखेंगे। अब अन्य कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, उनको भी एक नजर में देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की है। तो कैसे याद रखेंगे इसको हम? वैज्ञानिक क्या करते हैं? कोई भी सर्जरी कर देते हैं, कुछ भी
जैसे बहुत सारे प्रयोग करते रहते हैं। तो सबसे पहला प्रयोग गणपति जी पे किया था। उनका जो चेहरा था वो सर्जरी द्वारा हाथी का उनके ऊपर चेहरा लगा दिया था। तो इसको आप रिलेट करके सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ। वैज्ञानिक इतिहास आप याद रखोगे गणपति चंद्रगुप्त। आगे देखो आप हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, ये सूर्यकांत शास्त्री जी की है। हिंदी साहित्य संवेदना और विकास बहुत बार पूछा जाता है। राम स्वरूप चतुर्वेदी का याद कैसे करेंगे? श्री राम की छवि को देख के हमारे मन में संवेदना सी जग जाती है, ठीक है। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी, उनका स्वरूप देख के मन में संवेदना का विकास होता है, तो आप याद रखेंगे। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये डॉक्टर बच्चन सिंह का है। किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये राम कुमार वर्मा का है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको बोला था ना कि मैं 10-15 मिनट में ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दिया करूंगी। तो ये यहाँ से आप देखोगे ना, हर लाइन से क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, हर लाइन से क्वेश्चन बनने की। लेकिन आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अगर आप चैनल को जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, तो चैनल कैसे आगे चलेगा? मेरे चैनल पे व्यूज इतने कम आते हैं ना, यूट्यूब भी सिर्फ उन्हीं वीडियो को आगे प्रमोट करता है जिनके ऊपर काफी सारे लाइक और कमेंट होते हैं। इसलिए आप प्लीज मेरे इस वीडियो पर अगर आपको पसंद आती है तो जरूर कमेंट करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सर्चिंग लिस्ट में आए। तो मैं आपको इतना बढ़िया कंटेंट दूंगी जो आप एक एक घंटे में कहीं दूसरी वीडियो पे जाके देखोगे, वो मैं 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम लगा के आपको रोज बढ़िया वीडियो डाला करूंगी। इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।